नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के चैनल ई पढ़ाई 24/7 में। इस वीडियो में हम आरटीआई अपील के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से किए गए डिसीजन को डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से डीएमआरसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में होने वाले नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस डिसीजन की वजह से 2016 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो लूप होल्स थे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने डीएमआरसी को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया है सभी लिस्ट को पब्लिश करने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। डीएमआरसी रिक्रूटमेंट 2016, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है DMRC OMHR I 2016, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 3428। इन पोस्ट में कुछ पोस्ट एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की थी और कुछ पोस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की थी। 2017 में धीरे धीरे सभी पोस्ट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। डीएमआरसी की तरफ से जो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए उसमें कट ऑफ मार्क्स और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स पब्लिश नहीं किए गए। प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नेम और रोल नंबर ही पब्लिश किए गए। सभी ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट डिक्लेयर करते हुए कट ऑफ मार्क्स और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स भी पब्लिश करती हैं, पर दिल्ली मेट्रो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहती थी। इसलिए सबसे पहले डीएमआरसी ने सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नेम्स और रोल नंबर ही पब्लिश किए ताकि कैंडिडेट्स को फुल इंफॉर्मेशन ना मिल पाए। आप इस बात से अवेयर होंगे, डीएमआरसी के रिक्रूटमेंट में लाखों कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स सोशल प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को ये इंफॉर्मेशन मिली कि रिस्पॉन्स शीट से मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद जिन कैंडिडेट्स के कम मार्क्स थे उनका नाम लिस्ट में पब्लिश हुआ है और ज्वाइनिंग भी हो गई है। एग्जैक्ट मार्क्स पता करने के लिए कैंडिडेट्स ने आरटीआई रिक्वेस्ट सबमिट की। कैंडिडेट्स को डाउट था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्रिस्टल एंड क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने सारी इंफॉर्मेशन हाइड की हुई थी। आरटीआई का रिप्लाई आने के बाद कैंडिडेट्स का डाउट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि डीएमआरसी ने रिप्लाई किया कि नॉर्मलाइजेशन मेथड अप्लाई किया है रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, पर यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रिवील नहीं किया गया डीएमआरसी द्वारा। फिर से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। ना तो ये बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन मेथड किस वे से इम्प्लीमेंट किया गया है और ना ही इस फॉर्मूले को शेयर किया गया। कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की गई। काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट था रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर, तो आरटीआई रिक्वेस्ट सबमिट की गई कट ऑफ मार्क्स और इंडिविजुअल मार्क्स पता करने के लिए, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का ड्यूअल बिहेवियर नज़र आया। कुछ आरटीआई रिक्वेस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स की कट ऑफ और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। जैसे मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए 456 वैकेंसी थी, पर आरटीआई में रिप्लाई आया 736 कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं पोस्ट के लिए, और जनरल कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ 70.426 मार्क्स आउट ऑफ 120 मार्क्स हैं। और वहीं कुछ आरटीआई रिक्वेस्ट का रिप्लाई आया कि कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं है वेटिंग लिस्ट के, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरिट और कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को कॉल करेगी।
और जब कैंडिडेट्स ने आरटीआई के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट को शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट की तो ऑर्गेनाइजेशन ने यह रिप्लाई करके रिक्वेस्ट को क्लोज कर दिया कि लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है, पर वेबसाइट पर कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं थी। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स की लिस्ट अवेलेबल थी जिनका सिलेक्शन मेन पैनल के थ्रू हुआ था। शैडो पैनल के थ्रू ज्वाइनिंग करने वाले कैंडिडेट्स का कोई डाटा वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं था। कुछ कैंडिडेट्स डीएमआरसी के इस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं थे। तब कैंडिडेट्स ने डीएमआरसी के इस रिप्लाई पर फर्स्ट अपील रिक्वेस्ट की, पर फर्स्ट अपील करने के बाद भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। डीएमआरसी ने सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट को शेयर करने से रिफ्यूज कर दिया अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट 8(1). उनमें से एक कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट अपील के रिप्लाई से अनसेटिस्फाई होने के बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील की 6 अगस्त 2018 को। इस केस की हियरिंग हुई 27 अप्रैल 2020 को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग की गई जिसमें डीएमआरसी के ऑफिशियल्स भी अवेलेबल थे। इस हियरिंग का डिसीजन 28 अप्रैल 2020 को दिया गया, जिसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कैंडिडेट की जितनी रिक्वेस्ट थी उन सभी को मान लिया और डीएमआरसी को ऑर्डर दिया सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स वेबसाइट पर डिस्क्लोज करने का। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट की कॉपी और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की कॉपी भी प्रोवाइड की गई कैंडिडेट को। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से दिए गए ऑर्डर के बाद 29 मई 2020 को डीएमआरसी ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला और लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पब्लिश कर दिया है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला कुछ इस तरह है, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें इक्वलाइज्ड स्कोर रिलेटेड है एवरेज स्कोर से। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूआरएल मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वहां से। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला और लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का यूआरएल भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। 2016 और 2018 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें ऑलमोस्ट हर पोस्ट के लिए वैकेंसी से ज्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था और स्टार्टिंग में दिल्ली मेट्रो ने सिर्फ मेन पैनल लिस्ट को ही पब्लिश किया था, शैडो पैनल लिस्ट को पब्लिश नहीं किया गया था। वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को ईमेल, पर्सनल कॉल या एसएमएस के थ्रू ही इन्फॉर्म किया गया था, जो कहीं ना कहीं कंप्लीटली राइट प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि इस तरह काफी कैंडिडेट्स जो डिजर्विंग है उनसे जॉब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। और अगर आप चेक करेंगे नोटिफिकेशन में भी शैडो पैनल लिस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। जब तक कैंडिडेट्स खुद अवेयर नहीं होंगे शैडो पैनल लिस्ट के बारे में, तब तक उन्हें इसके बारे में नहीं पता चलेगा। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and also hit the bell icon for more videos. Thank you.